नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज एक नए अपडेट के साथ आपके सामने आया हूं और यह अपडेट प्राविधिक सहायक या टीए के संबंध में है, क्योंकि आयोग के द्वारा यह 906 लोगों का लिस्ट आयोग को प्राप्त हो चुका है। कृषि निदेशालय और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग दोनों को प्राप्त हो गया है। ये आप सभी को मीडिया के माध्यम से पता चल गया है, लेकिन आज इसी के स्पष्टीकरण के लिए हमारे 3 छात्र वहां पर गए थे और आयोग में इस बात की जानकारी के लिए कि सर की क्या ये विज्ञापन जो 906 लोगों की लिस्ट थी वो आ गई और आगे सिलेबस को लेकर के, विज्ञापन को लेकर के आयोग का क्या रुख है या क्या आगे रणनीति है। तो बहुत सारी बातें हुई, लेकिन जब बच्चों ने काफी प्रयास किया, रिक्वेस्ट किया, तो सचिव महोदय ने थोड़ी सी अपनी उस पर वो जो है कुछ बातें स्पष्ट किया और उन बातों को स्पष्ट करने का आधार ये बना कि हमारे आप सबके लिए रास्ता ही आसान हो गया। रास्ता आसान होने से तात्पर्य है कि जो एक हम लोग को बार बार ये बात सोचना पड़ रहा है कि सिलेबस में क्या होगा। तो सिलेबस को लेकर ही बच्चों ने काफी उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर हम लोग को ठीक है, आप यदि विज्ञापन दे भी देंगे तो अभी से जब तक विज्ञापन नहीं आएगा तब तक हम लोग क्या करेंगे, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, आप ही हमारा मार्गदर्शन करें। तो अब इस तरह की बातों से थोड़ा सा उनको लगा कि हमको कुछ जानकारी देना चाहिए और छात्रों का काफी उस पर वो भी था, ट्रस्ट था कि आपके द्वारा हमें कुछ इसके बारे में जरूर बताया जाए। तो उन्होंने जो चीजें बताई उसी के बारे में हम आपके समक्ष उन्हीं की बात रख रहे हैं। और इस बात को जानने के बाद सभी उन उम्मीदवारों या उन छात्रों से मेरा प्रार्थना है जो एक अपनी इसमें जो है अच्छी स्थिति बनाए रखना चाह रहे हैं, आप अपने काम पर लग जाइएगा, क्योंकि इसके बाद आयोग को कुछ कहना नहीं है। आयोग को सिर्फ अपनी बात को लिखी हुई डॉक्यूमेंट में आपके पास आना है। दूसरा, अगर ये आपको लग रहा है कि अभी भी विज्ञापन को लेकर के भ्रम की स्थिति है, चूंकि 2 साल से ऐसा हुआ, जो कुछ भी हुआ तो पॉजिटिव निगेटिव दिमाग में चलता रह रहा है, तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि उन सभी निगेटिविटी से आप बाहर निकलिए, पॉजिटिविटी की तरफ आइए और अपने कार्य पर सक्रिय हो जाइए, क्योंकि नो डाउट हर बुराई में भी कुछ अच्छाई होता है। तो नो डाउट अभी तक हमें बहुत कुछ आश्वासन दिया गया, लेकिन वो सारी चीजों में से निकल के अब वो चीज आ गई जो हमारे लिए सच है, वास्तविक है। ठीक है, तो उस पर आप ध्यान रखेंगे, फोकस रखेंगे, ठीक है। और वो जो उन्होंने बताया उसमें इन्हीं पर उन्होंने फोकस किया है। बार बार इसी बात का चल रहा था कि आखिर सिलेबस में क्या होगा। तो अब जो हम लोग का सिलेबस होगा उनमें उन्होंने, माननीय सचिव महोदय ने जो हम छात्रों को बताया वो 3 बिंदु बताया कि आपके जो एग्जाम्स होंगे उसमें 3 विषयों को जो है सुनिश्चित किया गया है। सबसे पहला तो आपका एग्रीकल्चर, जिसको बार बार हम लोग कह रहे थे या बताया जा रहा था कि एग्रीकल्चर के आने की प्रोबेबिलिटी इसलिए है क्योंकि अन्य लोग जो जुड़े हैं उनका एक विरोध था कि एग्रीकल्चर हमसे क्यों नहीं पूछा गया। ठीक है। दूसरा इसमें कारण यह था कि जब टेट में आप लोग इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी पूछ लिए हैं तो पुनः उसका दोहरीकरण नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरा यूपी स्पेशल। अब यूपी स्पेशल क्यों इसमें पूछा जाएगा, क्योंकि ये परीक्षा ही भैया उत्तर प्रदेश स्टेट का है। तो जैसे राजस्थान में जब कृषि पर्यवेक्षक का होता है तो राजस्थान स्पेशल पूछा जाता है, अब उसी भांति से ये उत्तर प्रदेश का एग्जाम है, इसलिए उत्तर प्रदेश बहुत विस्तृत रूप से, बहुत अच्छे से आपसे जानकारी मांगी जाएगी और उसके बारे में आपको बताना होगा। तीसरा इसमें जो पॉइंट उसमें रखा गया है, सिलेबस के रूप में रखा जा रहा है, वो है कंप्यूटर। अब कंप्यूटर क्यों है, क्योंकि हम सभी को पता है आने वाला भविष्य, इसके बिना जो है हमारा कोई कार्य संभव नहीं है। इसलिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग काफी विचार विमर्श के बाद जिन बिंदुओं पर आया उस पर 3 चीज लेकर आपके सिलेबस को निर्धारित किया गया है। लेकिन जब बच्चों ने एक चीज और पूछा कि कितने प्रश्न सर आएंगे, तो उनका जवाब रहा
कि क्या सब कुछ बता ही दिया जाता है, या अब आपको इतना बता दिया गया, प्रश्न कितने होंगे इससे क्या मतलब है, लेकिन इतना तो अब आपको पता हो गया कि क्या क्या चीज आएगा। अपना पढ़िए, जाइए, अपनी तैयारी करिए, अपने कार्य में आप लोग संलग्न हो जाइए, और आयोग अपने कार्य में सक्रिय हो गया है, काम अपना कर रहा है। और इसी कार्य को लेकर के कृषि निदेशालय ने भी आयोग को, अधीनस्थ सेवा आयोग को एक रिमाइंडर पुनः कर दिया है 2 जुलाई को कि आप इसका एग्जाम अतिशीघ्र कराएं, क्योंकि हमारे पास जो है एक्सपर्ट या कर्मचारियों की काफी कमी है। तो ये सारी स्थितियां इस आज के अपडेट में निकल के आई। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग इसको जो है देख पाएंगे, समझ पाएंगे, और हमारी संस्था इस पे कार्य कर ही रही है। ऑलरेडी हमारा बैच चल रहा है। आप सभी जो भी छात्र इस बैच से जुड़ना चाह रहे हैं या इसमें अपने आप को परीक्षा में सम्मिलित होना है, तो आप सभी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अपनी इसमें सीट सुरक्षित करने के लिए अभी से लग जाइए, ठीक है। ऑनलाइन कोर्स के लिए हमारा ये विवरण है, आप हमारे इस विवरण के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे सिलेबस को लेकर अब आगे क्या होगा, अब हम सभी को सिर्फ अपने से निर्णय लेना है कि हम क्या करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप इसमें एक सकारात्मक निर्णय लेकर के और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आज के अपडेट में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।